आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बांग्लादेश में कई बरसों से है बदअमनी। कहा, हुकूमत हिंद को सूरत हाल को एहतियात से देखना चाहिए। उधमपुर के बसंतगढ़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प जारी। बशारत बुखारी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 370 नहीं तो 371 किया जाए नाफिज। बिजली बहरान पर मरकज को बनाया हदफ तनकीद। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने मुतफिका तौर पर असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। और जम्मू कश्मीर में आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश और कुदरती तबाही का इम्कान। अब खबरें तफसील से। बांग्लादेश में तालिब इल्मों के एहतजाज के बाद वहां की वजीर आजम शेख हसीना की जानिब से इस्तीफा पेश करने के बाद की सूरत हाल पर अपने राय का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बांग्लादेश में कई बरसों से बदअमनी है। मुल्क में बेरोजगारी और बदतरीन मायशी हालात हुकूमत के खात्मे का बास बनी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद को सूरत हाल को बड़ी एहतियात से देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दीगर ममालिक को भी बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। Now the Eastern Front has opened. We should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis and that they will maintain a cordial relationship with our nation. Thank you. Dr. Saab, do you think that there are the third parties that are involved in the Bangladesh? Is there any factor of was unrest, not today, for many years there has been unrest, and the unemployment has been one of the major factors, and secondly, economic condition of the country was also very bad, and putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. Now the Eastern Front has opened. We should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis and that they will maintain. The center is mulling to amend the Waqf boards. Many of the amendments are going to come. Over 40 amendments are center mulling to do. How do you see this development coming in? Well, I have not seen them as yet. Unless I see what amendments are coming, then only I can comment on it. जम्मू खित्ते के जिला उधमपुर के बसंतगढ़ में हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान एक झड़प जारी है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद वहां एक तलाशी मुहिम का आगाज किया गया था, जो कि बाद में झड़प में तब्दील हो गई और कुछ गोलियों का तबादला भी हुआ है। इलाके में हिफाजती एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर रहनुमा बशारत बुखारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दफा 370 और 35A को बहाल नहीं किया जा सकता तो दफा 371 ही लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये बेशतर रियासतों में नाफिज है। उन्होंने कहा है कि हमने 64 साल पहले सिंध तास मुआहिदा किया था। आज हमारे पास पानी का कोई जरिया नहीं है। तमाम मंसूबे बाहर की रियासतों को दिए गए हैं और सतम ज़रीफ़ी यह है कि हमारे पास बिजली भी नहीं है। कर रहा हूँ और कल हमने सोचा था कि ये बात करें, लेकिन हुआ यूं कि कल हमारे लीडर, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी और बाकी लीडरान भी, उनको घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और जो लोग यहाँ आए थे कल सुबह, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गुलाम नबी हंजूरा साहब, तो जब वो यहाँ आए तो पूरा दिन उनको अंदर बंद रखा गया, बाहर ताला लगाया गया। मेरे ख्याल से फिर मगरिब की नमाज के साथ ही शायद उनको फिर रिहाई मिली। तो ये सारी बातें जो है मजम्मत अगर हम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से
आज की तारीख में मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ गए हैं कि हमें कोई नई डिक्शनरी, कोई नई लुगत को देखना पड़ेगा जहाँ पे हम ऐसी अजियतों की मजम्मत कर सकें, कोई लफ्ज़, कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकें जो जमहूरियत के दायरे में हो रहा है। अब देखिए 5 अगस्त को हमारे साथ ये हुआ और आज भी वैसे वही दिन है, क्योंकि 5 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में और 6 अगस्त को हुआ था लोकसभा में। जम्मू कश्मीर की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जम्मू दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पर मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए मजीद इख्तियारात को भी वापस लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। आज कांग्रेस ऑफिस में जो सर्वदलीय बैठक की जा रही है, इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। यहां पर उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और ये एक जैसे हमारे ऑल इंडिया में एक इंडिया अलायंस बना है, ये भी एक उसी का पार्ट है। तो ये सब साथियों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि जो स्टेटहुड जो बीजेपी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमसे छीना है, उसके खिलाफ सब मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये आम आदमी से, एक जो वोटर है, वोटर से इफेक्ट को, जैसे आपको पता रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो, जिससे सारी पावर जो एलजी साहब को दे दी गई है। एक जो एमएलए की पावर है वो एक कारपोरेटर से ज़्यादा नहीं होगी, वो कल को कोई काम नहीं करवा सकता, वो एमएलए किस काम का होगा। तो हम यही चाहते हैं कि सब साथी मिलके इस जो बीजेपी ने जो काला कानून जो पास किए हैं, ये काले कानून जो हैं ये वापस किए जाए। रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज युवा राजपूत सभा ने जम्मू तवी पुल जाम कर मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, यहाँ की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और यहाँ बढ़ रहे जराइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जाएं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर 23 तारीख तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वो फिर से एक बड़ा एहतजाज करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की इंतजामिया और मरकज की हुकूमत की होगी। ਅੱਜ युवा राजपूत सभा रोडों पर आई रही है, जिला रोड पर युवा राजपूत सभा आई जाती है। तो नहीं पता अज को संघर्ष शुरू हुई आ, अपना हक लैने ताई असी रोड पर आई। पहले असी गवर्नमेंट लीडर दिखा दे, कोई नहीं बोलता। जम्मू के डोगरे अपना हक लैने ताई खुद आने पौना और सारे माध्यम चैनल के माध्यम करने निवेदन है कि सारे रोडा पर आन और अपना हक लैन। स्टेट साडी है, असी कुछ को मंगनी नहीं है, स्टेट साडी है, असी अपना हक ले छोड़ना। आज प्रदर्शन किया, अगला प्रदर्शन उग्र होने वाला है। जैसे 23 सितंबर की छुट्टी पे हुआ था, वैसा ही जल्द ही जम्मू फिर इकट्ठा होने वाला और स्टेटहुड वापस लेकर रहेगा। ये खाली मसला युवा राजपूत सभा का नहीं है, ये पूरा मसला जो है पूरे जम्मू कश्मीर का है। सबको अपना हक चाहिए, अगर हक चाहिए तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हम सभी से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले, प्रदर्शन करें, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड में अज दा प्रोटेस्ट साड़ा अज सास अपने लोगों की आगाह करना है और सुनेहा लाने आए हैं कि साढ़े लोग आने वाले टाइम में 23 तरीक जोड़ा परतिया है 23 तरीक के टाइम दोबारा पुल बंद करना है। असं आखने अज अस अपने जम्मू के लोगों स्नेहा लाना है कि सारे लोग बड़ी चढ़िया इस लड़ाई का हिस्सा बनो, क्योंकि साड़ी अस कोई बाहरों कोई चीज़ नहीं मंगाए, साड़ी अपनी है, साड़ी अपनी स्टेट, साड़ी पूर्वी स्टेट, साढ़े राजे महाराजा इसी अपने बावें बल पर जितदा और उस स्टेट की जो यूटी बनाया और असें आश्वासन दिता गया कि बड़ी जल्द तुम जो राज्य दर्जा वापस मिल, लेकिन वो होया नहीं। पिछले 5 सालों का इंतजार करा है। असं आखने कि जो साड़ा हक है वो असीं वापस दिता, युवा हक वापस मिलना चाहिए। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राकिबुल रशीद ने आज बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि बीजेपी यहां दावा कर रही है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात मामूल पर हैं, लेकिन जमीनी हकाइक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा है कि अस्करियत पसंद जम्मू खित्ते के कई हिस्सों में फैल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तरक्की न सिर्फ बीजेपी का दावा है, लेकिन जमीनी सतह पर तरक्की नजर नहीं आ रही। जमात के सरबराह ने कहा है कि बीजेपी हर महाज पर पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। देखिए, ये तो मैंने पहले भी बोला है, काले अक्षरों में जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन हमसे हमारी पहचान छीनी गई, 35 से और 370 छीना गया, हमारे स्टेट के 2 टुकड़े किए गए और दोनों को यूटी बना दिया गया। और
एज़ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो इस टाइम भी है, वो कहती थी कि इससे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिटेंसी कम हो जाएगी। अगर हम देखेंगे जो मिलिटेंसी सिर्फ कश्मीर तक महदूद थी, इस टाइम वो पीर पंजाल रेंज में है, वो चिनाब वैली में है, वो जम्मू में है, मतलब वो फैल गई है, ज़्यादा हो गई हुई है। तो उनके जितने भी दावे थे इस 35 और 370 को लेकर सारे झूठे निकले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं है जम्मू कश्मीर में, हमारे नौजवान ड्रग्स की ओर राग़िब हो रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि इसके रहने से या इसके नहीं रहने से कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम अगर 87 से पहले का जम्मू कश्मीर देखें, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छे हालात थे उस टाइम। कुछ पार्टीज़ का जो कहना है हमें 371 चाहिए, देखिए 371 इस टाइम 6-7 स्टेटों में है इंडिया में, मतलब विच गिव्स मतलब हमारी नौकरियों को वो सेव करता है, हमारे लैंड को सेव करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 87 से पहले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था 35 और 370, और उस टाइम हालात ठीक थे, यहाँ पर पुरअमन हालात थे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने धांधली किया इलेक्शन में, उसके बाद यहाँ पर मिलिटेंसी अरूज पे हो गई। 370 और 35 की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई, तो क्यों छीना गया। और अगर बीजेपी कह रही है कि ये छीन कर हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक किए, जो मिलिटेंसी में कह रहा हूँ महदूद कश्मीर तक थी, इस टाइम तो वो चिनाब वैली में पहुंच गई है, जम्मू में पहुंच गई है, पीर पंजाल रेंज में पहुंच गई है, उसका वो क्या बोलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वहीं की वहीं है। सारे दावे बीजेपी के झूठे निकले। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 2 दिनों में चंद मकामात पर शदीद बारिश की पेशेंगोई की है। जम्मू में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और जम्मू कश्मीर के हसास हिस्सों पर पत्थर गिरने का भी इम्कान है। महकमे के मुताबिक 6 से 7 अगस्त तक दिन के औकात में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर देर रात और सुबह तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वहीं 8 से 10 अगस्त तक दिन के औकात में खासतौर पर देर रात सुबह के औकात में कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी पेशेंगोई की गई है। थोड़ा सा अबरालूद है, कुछ एक जगहों पे बारिशें, यहाँ पे भी थंडर शावर एक्टिविटी। और आज अर्ली मॉर्निंग जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें हुई हैं। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है 111 मिलीमीटर, जम्मू के अंदर लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 117 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहा है कल दिन भर। तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का हो सकता है। डे टाइम में मौसम अमूमन पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स होंगे। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर कल से नहीं है लगभग 10 तारीख शाम तक। और मौसम बीच बीच में थोड़ा सा अबरालूद हो सकता है डे टाइम में भी, और ब्रीफ शावर्स। और इसी तरह 10-11 के बीच में एक स्पेल फिर से है, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट बारिशें। ओवरऑल जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल कल से लग नहीं रहा है, लेकिन ब्रीफ शावर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशें अगले 1-2 दिन तक रहने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो है जम्मू डिवीजन के अंदर मौसम अमूमन क्लाउडी रहने के इम्कान हैं। कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें, खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और अभी कमिंग डेज में खासकर फ्लैश फ्लड्स का खासकर आज और कल थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनता है। तो कोई मेजर एक्टिविटी या कोई हैवी बारिशें यहाँ पे नहीं है, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है। तो कुछ एक जगहों के अंदर अभी पिछले कई दिनों से फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट हुए हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो खासकर नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो है कोई ऐसे एक्टिविटी के चांसेस नहीं है मेजर एक्टिविटी, लेकिन ब्रीफ शावर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बांडीपुरा जिले के लहरवालपुरा गांव में आज सीआरपीएफ की 3 बटालियन की जानिब से माहीगिरी बरादरी के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह कमांडेंट मोहिंदर कुमार ने किया है, जिनके साथ डीडीसी बांडीपुरा, काउंसलर शफीक और गांव के पंचायती नुमाइंदे भी मौजूद थे। एक मकामी रिहायशी नजीर अहमद ने बताया है कि यह मेडिकल कैंप हमारे लिए उम्मीद की किरण है। कैंप में मौजूद डॉक्टरों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है और मुफ्त अद्वियात तकसीम की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन इलाकों में लोगों को बुनियादी तिबी सहूलियात मुयसर नहीं है और इस तरह के मुफ्त तिबी कैंप अवाम के लिए काफी मुफीद साबित हो सकते हैं। मैं कंटिन्यूस काफ़ी मेडिकल कैंप करते आ रहा हूँ। आज ये लहरावलपुरा गांव में हम आए हैं और यहाँ की आवाम को मैं धन्यवाद देता हूँ
ये फ्री मेडिकल कैंप जो 3rd बटालियन द्वारा लगातार किया जा रहा है, आज भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मात्रा में महिलाएं और बुजुर्ग लोग आए हैं ये अपना मेडिकल कैंप को अटेंड करने के लिए। मेरे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने डॉक्टर्स हैं जो आज अच्छे परामर्श वगैरह देंगे और इनको मुफ्त में दवाइयाँ भी दे हैं। देखिए, अब मैं रिमोट एरियाज में जा रहा हूँ, ये काफ़ी रिमोट एरिया है लहरालपुरा, इनकी डिमांड भी थी, काफ़ी समय से मैं देख रहा था। इससे पहले भी मैं एक स्वच्छता का प्रोग्राम करने यहाँ पर आया था, तब मैंने देखा था यहाँ की रिक्वायरमेंट्स और ये गरीब जनता है, इनको मैं यहाँ जो इनकी हेल्थ सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करूँ। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने आज बारामूला का दौरा किया है और डाक बंगला बारामूला में शिकायत के अजाले के कैंप का इनेकाद किया है। यहां ARTO बारामूला, ARTO ओहदेदारान, ट्रांसपोर्टर्स और बारामूला के दीगर रिहायशियों ने इस कैंप में शिरकत की है। यहां उन्होंने अवामी मसाइल को जाना और कहा है कि इन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं चूँकि यहीं का रहने वाला भी हूँ, मुझे कुछ बहुत सारे मसाइल का यहाँ खुद भी पता है। हमारे यहाँ ग्रेटर बारामूला फोरम के नाम से एक सिविल सोसाइटी है। यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट जो लोकल हैं उनकी तरफ से हमें फीडबैक आया और ट्रांसपोर्टर्स जितने भी यहाँ यूनियंस हैं जो बारामूला में काम करते हैं ऑपरेशनल, वो भी हमारे साथ बैठे थे। तो जो भी यहाँ लोकेलिटी के इश्यूज़ हैं, कुछ बस सर्विसेज को लेके जो कन्वेंशनल पुरानी बस सर्विसेज थी हंदवाड़ा, बारामूला, कुपवाड़ा को लेके, या बारामूला से टंगमर्ग गाड़ी नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, उसके बारे में कुछ चीज़ों पे हमने बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन ले लिया कि बस सर्विस चलेगी बारामूला से लेके टंगमर्ग तक, बारामूला से लेके कुपवाड़ा तक, जिसकी ज़रूरत है। इसी तरह से हमने कल जैसे डिमांड आई यहाँ से बारामूला से श्रीनगर से लेके सलामाबाद तक भी एक बस सर्विस चलाई, क्योंकि ताजिर साहिबान आते हैं श्रीनगर से, अक्सर टूरिस्ट्स भी अब आते हैं कमान पोस्ट को देखने के लिए, एडजस्टमेंट करती है जो लोग। और जो बारामूला टाउन के बिल्कुल जो कुछ मसाइल हैं, जो मैजिक सर्विसेज या छोटी छोटी जो ऑटो सर्विसेज चली हैं, ऑटोज़ आए हैं, इसको हम कैसे ज़ाब्तगी में अब रखेंगे, उस पर बहस हुई, उस पर बातचीत हुई, उस पर कुछ डिसीजंस हम सोच विचार करके इन राइटिंग हम ऑर्डर्स दे देंगे। तो इसी तरह से बारामूला के जो यहाँ के बसनीक हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की, तो हमने उनका कुछ चीज़ों का नोट किया, कुछ चीज़ों का अजाला हो गया, डिसीजन हो गया। तो जिन चीज़ों का नोट भी लिया गया उन चीज़ों पर सोच विचार करके क्या करना चाहिए हमें वक्त के मुताबिक। कुछ किश्तवाड़ के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट फुलैल सिंह बंदराल ने MG नरेगा की अहमियत पर रोशनी डाली है और जॉब कार्ड होल्डरों पर जोर दिया है कि वो मंजूरशुदा प्रोजेक्टों को बगैर किसी रुकावट के शुरू करें। उन्होंने फौरी कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तमाम MG नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स को अपने तफवीज़ करदा कामों को फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए ताकि तरक्याती कामों को बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने खबरदार किया है कि GRS ओहदेदारान की सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी भी गफलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काम जल्दी शुरू नहीं हो रहा है, क्या वजह है इसकी? जैसा कि आप जानते हैं, मनरेगा जो है डिमांड ड्राइवन स्कीम है भारत सरकार की, जो किश्तवाड़ ज़िले में भी इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, लगभग जब से मनरेगा शुरू हुई है, तो लोग जो हैं अपना डंगा, दीवार, प्रोटेक्शन वर्क और डंगे के अलावा उससे बाहर नहीं आ पाए। इस बार का जो प्लान है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अप्रूव किया है, उसमें टेंजिबल एसेट्स को अप्रूव किया गया है और हर पंचायत में हमने 4, 5 या 6 से ज़्यादा काम अप्रूव कर दिए हैं, जो हमने लोगों को बताया कि इस पर काम शुरू कर दें। हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं उन्होंने भी कुछ कामों पे डिमांड्स लगा दी हुई हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी उस काम पे काम करने के लिए नहीं आ रहे। लोगों में एक आदत है पुरानी कि उनको अपना घर में काम चाहिए और अपना ही काम चाहिए, दूसरे जगह काम पे नहीं जाते हैं। लेकिन मनरेगा गाइडलाइंस ऐसे नहीं कहती है। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत लोगों को जहाँ भी पंचायत में काम लगा हो वहाँ पे काम करने जाना है, उनको अपनी दिहाड़ी से और वेजी से मतलब है। काम जो है डिपार्टमेंट वहाँ करवाएगा। कुछ जगह पे डिले हुआ है कि हमने मटेरियल कंपोनेंट का टेंडर किया था, उसमें कुछ कंट्रैक्टर्स ने टेंडर डाला लेकिन वो साथ में वहाँ पे मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सारे ही जितने भी ये कंट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने टेंडर डाला है और अभी काम नहीं कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, हम उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे और वहाँ पे हम कोई और मैकेनिज्म शुरू करेंगे जिसके तरीके से वहाँ पे काम शुरू हो जाए। मेरी सभी जॉब कार्ड होल्डर्स और किश्तवाड़ निवासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी भी पंचायत में अप्रूव्ड काम शुरू नहीं हो रहा है तो उसको शुरू कराएं। अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ताकि हम उनके इश्यूज़ का इजाला करें। मेहरबानी करके अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ भी रब्ता करें, क्योंकि हमने
हर एक वीडियो को और जो डाउन द लाइन स्टाफ है इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप जो है काम शुरू करवाएं। हमने कुछ GRSs का टर्मिनेशन भी शुरू किया था कि उन्होंने काम शुरू नहीं करवाए, लेकिन जब हमने वेरीफाई किया तो लोग ही अभी कामों पे आना नहीं चाहते, या जहां फसल वगैरह है तो वहां जो है लोग काम करना शुरू नहीं करना चाहते अभी। और उसमें भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कितना सच है कितना झूठ है। GRS जिनको टर्मिनेशन नोटिस निकला था उन्होंने काफ़ी काम जो है ग्राउंड पे लगा दिए हैं, और जहां जो कमज़ोर हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी अपील रहेगी लोगों से कि काम की कोई कमी नहीं है, काम मनरेगा में आप जितना करना चाहें करें, लेकिन जो काम ज़रूरी है जैसे पक्का पाथ है, टाइल वर्क है, प्ले फील्ड है, इरिगेशन पूल है, आंगनवाड़ी सेंटर है, स्कूल बिल्डिंग है, ग्राउंड है, फेंसिंग है, ऐसे ऐसे काम करें जो दिखे कि हर बार शिकायत आती है कि काम हो गया खत्म हो गया, काम नहीं हो रहा जनाब। भारत विकास परिषद की शिव शक्ति ब्रांच ग्रेटर कैलाश जम्मू की जानिब से एक शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए हैं। ये मुहिम SSB और सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन जम्मू के इश्तराक से मुनक्किद की गई थी। ये मुहिम मौजूदा वक्त में जारी एक पेड़ मां के नाम मुहिम का एक हिस्सा थी। नमस्कार, मैं पंचायत महाजन असिस्टेंट गवर्नर जो कि अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पद पर यहाँ पर आज आए हैं। हमने यहाँ ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी किया जा रहा है। अभी आज जो है एक बड़ा शुभ दिन है हम लोगों के लिए कि हम जिस कैंपस में रह रहे हैं इस कैंपस के अंदर में एक जो है एसोसिएशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें अपना के सारे कर्मी और जो है सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, साथ साथ मैं रविंद्र सिंह, रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू रीजन, और मेरे साथ हमारे सफीर हुसैन शाह DFO सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू डिवीज़न। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक पौधारोपण का प्रोग्राम का आयोजन किया था भारत विकास परिषद SSB और साइबरटेक स्कूल के साथ। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हम एक पेड़ शहीदों के नाम हमने आज पौधारोपण किया। तो भारत विकास परिषद की हमारी जो ग्रेटर कैलाश की ब्रांच, इसके प्रधान RPS जी मेरे पास खड़े हैं, और फॉरेस्ट के सोशल फॉरेस्ट्री के रविंदर जी जो हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं, DFO साहब जहाँ हैं हमारे साथ, और सोशल अपने SSB के पंचम महाजन जी, इसको पर्यावरण को हम इसको शुद्ध करें। बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, जैसा मैं पहले भी जो है निवेदन कर रहा था कि कम से कम कि 500 करोड़ प्लांट्स जो हमें चाहिए हिंदुस्तान में, कि जिसकी अगर पूरा जितनी प्लांटेशन हो जाए तो हमारा पहले जैसा वातावरण हो पाएगा। हमारे ऐसे मुल्क हैं, बाकी मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह तकरीबन 8,000 प्लांट्स पर कैपिटा हैं, तो ये सब इसी जो संतुलन जो बिगड़ चुका है पर्यावरण का, तो उसको संभालना बहुत जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस करें और जो है कि इस धरती को बचाएं। बहुत धन्यवाद। आइंदा कल यानी 7 अगस्त से शुरू हो रही सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को अहसन तरीके से चलाने के मकसद से आज SDM सुरमकोट ने ऑफिसरान और तहसील ऑफिसरान की एक मीटिंग तलब की है, ताकि यात्रा में किसी तरह का कोई खलल न पड़े। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सालाना यात्रा 7 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पज़ीर होगी। आज इस यात्रा के रिलेटेड मीटिंग थी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है सुरमकोट की, वो सारे ऑफिसर्स ऑफिशियल तेज में और जितनी भी यहाँ की प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स और सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी थे। और इस मीटिंग का मकसद जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है जो हर साल की तरह कल से शुरू हो रही है, उसकी जो फाइनल अरेंजमेंट्स थी उनको लेके थी। और जितने भी हमने आज से कोई 10 दिन पहले डी साहब ने एक मीटिंग ली थी और उसमें कुछ डिसीज़न हुए थे, उन डिसीज़न के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये थी। और हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है और ये यात्रा बड़े अच्छे तरीके से और एक सक्सेसफुल तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे।
मनसूबाबंदी तरक्यात निगरान सिविल हवाबाजी और अवामी शवकायात के महकमे के इंतजामी सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने पुंछ के जिला तरक्यात कमिश्नर यासिन एम चौधरी और दीगर इंतजामी ऑफिसरान के साथ पुंछ में मिनी सेक्रेटरीट का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट में सहूलियात और कामकाज का बगौर मुआयना किया है। उन्होंने डहलान पुल का भी दौरा किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी हालत का तफसीली मुआयना किया है। सेक्रेटेरिएट की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ इश्यूज थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे उसमें। तो उस जो इश्यूज इसमें हैं, बैलेंस इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली है। तो बैलेंस जो फंड्स है वो लगभग 6.90 करोड़ के आसपास इसमें रिक्वायर्ड है, तो वो फंड्स प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी ही। मिनी सेक्रेटेरिएट किसी भी ज़िले की एक शिनाख्त है। एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर का अगर कोई बुनियाद है तो वो मिनी सेक्रेटेरिएट का होना ज़िले में, इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर खुसूसी ध्यान अब दिया जा रहा है और इसको हम पाए तकमील तक जल्दी पहुँचा दें। जिला पुंछ में जड़ा वाली गली में कौमी शाहरा की चौड़ाई के काम में बीआरओ की गफलत ने 2 मकानात को नुकसान पहुंचाया है। डीडीसी मेंबर सुरनकोट मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने तहसीलदार सुरनकोट और एसएचओ सुरनकोट के हमरा जाए वकवा का दौरा किया है। यहाँ लोगों ने बीआरओ और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाज करते हुए शाहरा को ब्लॉक कर दिया। शाहनवाज चौधरी ने इंतजामिया से मुजरिमाना गफलत के इल्जाम में बीआरओ हुकाम और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की है कि बीआरओ हुकाम और कंपनी के नुमाइंदगान को फौरी इजलास बुलाकर जिम्मेदारी का तयन करना चाहिए। उन्होंने डीसी पुंछ से भी बात की है और कहा है कि गरीब अफराद को तरजीह बुनियादों पर मकानात का मुआवजा दिया जाए और नए घर की तामीर के लिए सरकारी अराजी फराहम की जाए। आइए साहब आए हैं आइए साहब जरा दंगा लाए ना मसाई नहीं रखी है। दर्दनाक हादसा जो है वो जड़ा वाली गली में बिल्कुल जेएनवी के तरफ हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं। इनका मकान जो है वो 2 स्टोरी मकान था। गरीब शख्स था, मजदूर शख्स, जिन्हें सारी ज़िंदगी की परिवार ने कमाई लगा के ये मकान बनाया और बीआरओ के नेगलिजेंस की वजह से, क्रिमिनल नेगलिजेंस में कहूँगा, क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से इन्होंने रोड का जब काम चल रहा था, इन्होंने जो केयर करनी होती है, जो रूल्स हैं, उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करके इन्होंने रात भर मशीन के ब्रेकर लगा के रखा कई दिनों से। और इन बेचारों ने गुहार लगाई 10 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, गुहार लगाई बीआरओ को कि ये जो आप नीचे तबाही कर रहे हो इससे पूरा मकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, लापरवाही करके यहाँ से इलीगली पत्थर निकालते रहे और वो पत्थर निकाल के दूसरी साइड पे इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से आज रात को जो है वो इनके पूरे घर तबाह हो गए। जो ड्यू प्रोसेस होता है रोड बनाने का, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी लोगों की जाने के खतरा है और कई घर जो है इन्होंने तबाह कर दिए हैं। ये गरीब मजदूर लोग बेचारे चलते रहते हैं और इनको कोई परवाह नहीं होती, ना कोई कंपनसेशन मिलती है। इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। एफआईआर लगने के बाद जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है इसकी सारी भरपाई, इसकी जितना खर्चा इस मकान में हुआ है, इसका जितना सामान है उसका कंपनसेशन बीआरओ को और उस कंपनी को जो है वो पे करना होगा। दूसरी बात, इसकी पूरी जमीन, सिर्फ घर नहीं,
पूरी ज़मीन में इतनी बड़ी खाई पड़ गई है कि देख के खौफ तारी हो गया है, डर लग रहा है देख के, दर्दनाक। पूरा इलाका जो है वो तबाह हो गया है। पूरे इलाके, इस आदमी को कहीं घर बनाने के लिए ज़मीन भी नहीं बची है। मैंने अभी एसडीएम साहब को कहा है, तहसीलदार साहब को कहा है कि इसकी जगह साथ में स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करके इनको मकान बनाने के लिए जगह दी जाए और कंपनसेशन दी जाए ताकि घर बने। इसके अलावा भी 4-5 घर जो हैं वो इसके जद में आए हैं जिनको हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, उसकी भी उनकी कंपनसेशन मिले और ये जिम्मेदारी तय हो कि आज के बाद लाइबिलिटी तय हो और इन पे एक्शन हो बीआरओ पे और उस कंपनी पे क्रिमिनल पे एफआईआर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ। वो लोग अंदर जाने चाहिए ताकि दोबारा बीआरओ के लोग भी अंदर जाने चाहिए जो जिम्मेदार हैं, ताकि दोबारा इस तरह किसी के साथ हादसा ना हो। ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। इसलिए मैं एक बार फिर जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ, क्योंकि बीआरओ जो है ये मनमानी करती है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर को ना माने, डिविजनल कमिश्नर को ना माने, एसडीएम को ना माने। ये बिल्कुल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग आज जिस तरह रोड बंद की थी, मैं खुद धरने पे बैठूंगा और ये सारे लोग साथ में धरने पे बैठेंगे। अवामी शिकायत के हल और अवाम की राय हासिल करने के मकसद से एसडीपीओ पटन की ज़ेरे क़ियादत में एक इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें मकामी नौजवानों ने पुलिस के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुरुखोज किया है। यह एसडीपीओ पटन ने अवाम से यकीन दहानी की है कि उनके मसाइल को तर्जीह बुनियादों पर आला हुक्काम के नोटिस में लाकर उनका अजाला किया जाएगा। वहीं मकामी लोगों ने इस तरह की मीटिंग होने पर खुशी का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में भी इस तरह के इजलास की अहमियत पर जोर दिया है। कोई सताता है, कोई भी वैसा मतलब आपको कोई आपके साथ ज्यादती होती है कहीं भी, आप हमें बताएं, हम आपके साथ 24 घंटे हैं। क्योंकि पैसा आता है, कम पैसा ग्राउंड पे खर्च होता है। सही बात। इस तरह के कोई प्रोजेक्ट एक दो जो भी हैं आपकी नज़र में कि ये वाला पैसा इतना आया था, इस लेन बनने के लिए आया था, इस स्कूल बिल्डिंग के लिए आया था, किसी और डिपार्टमेंट कोई भी पैसा कहीं से आया था, लेकिन वो ग्राउंड पे पैसा उतना खर्च नहीं हुआ है। सही बात। आप वो स्पेसिफिक बताएं, आप ठीक वो लेके आप आए, हम चलेंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी या जिस एजेंसी ने भी वो काम किया है कि ग्राउंड पे इतने का काम आया था, लास्ट में इतना हुआ है, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जनाब इतने का काम आता है, सही बात, लेकिन ग्राउंड पे पैसा लगता नहीं है। लेकिन आपको वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा। महकमा जंगलात और महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल मेंढर के कैंपस में शहीद बाबूराम और एसएचओ पुलिस स्टेशन मेंढर के अहले खाना की मौजूदगी में फख्र के साथ शजरकारी मुहिम एक पेड़ शहीदों के नाम का आगाज किया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए हैं। पुंछ में दरख्त लगाने की मुहिम की अहमियत के बारे में वसी बेदारी पैदा करने पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। सफाई और माहौलियाती जिम्मेदारी को फरोग देने की एक सरशार कोशिश में महकमा इत्तलात बारामूला ने बीएसएफ की 112वीं बटालियन के साथ मिलकर स्वच्छता पखवाड़ा पहल के हिस्से के तौर पर एक जामा सफाई मुहिम चलाई है। इस सफाई मुहिम में जिला इत्तलात ऑफिसर बारामूला इफ्तिकार नसीम, असिस्टेंट कमांडेंट मोहतरमा रोची, महकमा इत्तलात के ऑफिसरान और बीएसएफ 112 बटालियन के जवानों ने पुरजोश शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इफ्तिकार नसीम ने इस तरह के इकदाम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि स्वच्छता पखवाड़ा हमारे लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए अपनी वापसदगी का अयादा करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। बीएसएफ के साथ ताउन करके हमारा मकसद एक मिसाल कायम करना है और दूसरों को साफ सुथरा हिंदुस्तान के लिए अपना हिस्सा डालने की तरगीब देना है। पीडीपी सीनियर रहनुमा राजेंद्र मनहास को जमात में नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जमात की आला कमान ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया है। आज इसी हवाले से पीडीपी दफ्तर गांधीनगर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें पार्टी कारकुनान ने राजेंद्र मनहास की इज्जत अफजाई की है और उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर राजेंद्र मनहास ने जमात की मजबूती के लिए पूरी लगन और जज्बे से काम करने का अहद किया है। महबूबा जी उन्होंने हमें नियुक्त किया है और हमारी जो सारी साथ में टीम रीम साहब, चौधरी हमीद साहब, मैडम विजय डोगरा जी और हमारे काफ़ी साथियों ने जो सुझाव भेजा, मैडम महबूबा जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई और मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है और पिछली 25 साल से मैं रेगुलर पार्टी का एक सिपाही बन के मैंने काम किया है,
मुझे लगता है कि उसका ही रिवार्ड मुझे उन्होंने दिया है। और जो यकीन उन्होंने मुझ पर दिलाया है कि जम्मू अर्बन रूरल सांबा कठुआ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। और मैं अपने सांबा कठुआ और जम्मू के लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि आपका कोई भी काम हो, जहाँ भी आपकी आवाज़ को कोई दबा रहा है, तो आप गांधीनगर पार्टी ऑफिस के अंदर आ सकते हैं। और वक्तन वक्तन में हम सांबा और कठुआ के ऑफिसों में भी जाएंगे और वहाँ के लोगों को भी जो कोई परेशानी होगी, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा उसको जड़ से मिटाने की, और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। हमारे जम्मू की शान, हमारे जम्मू का डोगरा का एक श्री राजेंद्र सिंह मनाज जी, जो ज़मीन से जो उठा हुआ है और वर्कर है, जिसने छोटी सी पद से लेकर ज़मीन से उठकर लोगों का ये पीडीपी के साथ जोड़ा है, स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जू से लेकर आज पेरेंट्स तक है। और ये आज मैडम महबूबा जी ने और जो पार्टी की हाई कमान है जितनी हमारी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको पार्टी का स्टेट का जम्मू प्रोविंस का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और साथ ही जम्मू अर्बन, जम्मू रूरल और सांबा डिस्ट्रिक्ट और विजयपुर का ये इन कठुआ का ये इनको इंचार्ज बनाया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।